जय जय हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय चरणकमलकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीराम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकाय व्यासांबरी रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणाति पुण्यानिवानि परम भागवतां चारि जुगनमें भक्तजे निके पदवी भूरि सर्वसिरधरि सर्वसिरधरि मेरी जीवन नूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम विवेक जिनके पद वंदन किए से विघ्नले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय श्री कृष्ण जय जय श्याम जय जय श्री राम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय जय श्री भागवत महापुराण की जय पुराण की जय जी महाराज की जय जय की जय व्यास भगवान की जय जय की जय परीक्षित जी महाराज की की जय जय आज की जय
सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। सारी भक्तन की जय। जय जय गौ माता की जय। जय राधे श्याम जय जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम महादेव महादेव की जय। नारायण 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 कृष्ण भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी बिहारी बड़ी कृपा है कि हम लोगों के जीवन में ऐसा अवसर, ऐसा सुंदर क्षण आया है जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में 46वें अध्याय की चर्चा हम लोग पिछले दिन कर रहे थे। उसमें श्री नंद बाबा श्री उद्धव जी से भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और उद्धव जी से बातचीत करने के मध्य में वे भगवान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि वे हमसे मिलने कब आएंगे, क्या कभी वे हमें अपना दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ करेंगे। ऐसी चर्चा कर रहे नंद बाबा। तो अभी जहाँ से हमने विराम किया था वहां से आगे चर्चा कर रहे हैं हम। श्री नंद बाबा कह रहे थे स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीला पांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांगम चांग सर्वाना शिथिला क्रिया। हे उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलास पूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं। हम भगवान का स्मरण करते रहते हैं, श्री कृष्ण का, और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता। हसितम भासितम चांग सर्वा नहा शिथिला क्रिया, हमारी क्रिया शिथिल हो गई है, अब हमसे कुछ काम नहीं होता। ये स्थिति है महाराज नंद बाबा की, यशोदा मैया की, ब्रजवासियों की। जो थोड़ी भी भक्ति भगवान की करते हैं, थोड़ा भी भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनको अपार सुख का अनुभव भगवान के स्मरण में, भजन में होता है। और ये तो महाराज बड़ी ऊंची अवस्था है कि संसार के काम, कोई काम याद ही न रहे, उनका स्मरण न रहे, निरंतर मन भगवान के लीला में, भगवान के स्मरण में, चिंतन में डूबा रहे। ये तो बड़ी ऊंची बात है। ये जो ये सिद्धा भक्ति की वो है अवस्था। साधन भक्ति तो ये होती है कि हम लोग प्रयत्न पूर्वक, मन नहीं लगता फिर भी पूजा करते हैं, कुछ पाठ करते हैं, मन तो कहता है कि अरे अरे आज तो रहने दो, आज तो बहुत थक गए हैं, आज दिन भर बड़े व्यस्त रहे, लेकिन फिर भी हमारा नियम है ऐसा, हम विचार करके कुछ भजन साधन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक होती है ये साधन करते करते भगवान कृपा करें, संतजन कृपा करें, गुरुजन कृपा करें तो ये साधन भक्ति सिद्ध हो जाती है। तो सिद्ध होती है ना, तो फिर संसार का काम महाराज करने का मन नहीं करता। फिर ऐसा लगता है कि कोई भगवान के भजन में, पूजन में लगे हैं और कोई संसार का काम आ गया तो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी आफत आ गई। तो वो होती है सिद्धावस्था, और उसमें भी फिर प्रवृत्ति होती नहीं, वो बिना मन से भले ही कर लो, लेकिन मन बिल्कुल उसमें लगता नहीं संसार के कार्य में, शरीर के किसी व्यवहार में, संसार के कार्य में। तो ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति है
कि उनको निरंतर उनका मन भगवान की लीलाओं में डूबा रहता है, स्मरण में डूबा रहता है, संसार का कोई कार्य नहीं करता। ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्युओं के निमित्त से, जिन्हें टालने का हमारे पास कोई उपाय नहीं था, कोई साधन नहीं था, हम लोगों की अनेक बार रक्षा की है, हमारी रक्षा की है भगवान ने। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गौए चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान हैं जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, तो उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्ण में हो जाता है। भगवान की लीला विलास की ये अद्भुत स्थली, यहाँ आज भी भगवान की लीलाओं के चिन्ह हैं, नंद बाबा कह रहे हैं, और इनका दर्शन करके हम लोग बड़े आनंदित रहते हैं। अच्छा देखो, नंद बाबा ने बड़े लाड़ से, प्यार से श्री कृष्ण को पाला था, लालन पालन किया था, अपने प्राणों को भगवान में बसा दिया था। आप विचार करो, और भगवान छोड़ के चले गए, और मथुरा कोई दूर नहीं है, अभी आए ही नहीं कभी। तो कि ब्रजवासियों के मन में कोई शिकायत है, अरे बताओ कैसे हैं, वो तो गोपियां कुछ प्रेम भरी बात कह लेती हैं, प्रेमियों के मन का कोई ऐसा भाव है वो, तो उसको वो अलग बात है, तो वो भी कोई निंदा नहीं है। भगवान के प्रति कुछ कहती हैं गोपियां, तो उसको निंदा नहीं समझना चाहिए, वो उनका प्रेम भरा उलाहना है, उनकी भक्ति है, प्रेम है। तो जो प्रेमी होते हैं ना, वो शिकायत नहीं करते। बाबा कह रहे हैं कि हम लोग तो उन्हीं के जिलाए हुए जी रहे हैं, नहीं तो मर जाते कब तक। कितनी बार ब्रज में संकट उपस्थित हुए, और कन्हैया ने हम लोगों को जीवन दान दिया। एक बार तो बड़ी जोर की प्रलय आ गई थी महाराज, इंद्र ने ऐसा जल बरसाया कि पूरा ब्रज डूब जाता उस जल में, हम लोग कहाँ जीवित रहते। देखो श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी को अपने कर कमल पर धारण किया और हम लोगों को बचाया। तो भक्त जो होते हैं, प्रेमी जो होते हैं, वे तो सदैव भगवान के उपकार का ही स्मरण करते हैं। भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है, कैसी उनकी करुणा है, इसका स्मरण करते हैं। और वही भक्त है जो भगवान की कृपा का अनुभव करे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करे। अरे वो हमको छोड़ के चले गए, बताओ हम लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं। अरे हम लोग करते तो क्या वे नहीं करते, वे भी बहुत प्रेम करते हैं। रहा होगा उनको कोई ऐसा काम, कोई रही होगी उनको मजबूरी है वो हमसे ज्यादा प्रेम हमसे कर देते हैं। हाँ, तो ऐसा स्मरण प्रेमी करते हैं। ये तो महाराज जिनका कोई प्रेम से लेना देना नहीं, जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी जिनकी मन वृत्ति बुद्धि सब संसार में लगी भई है, वे लोग बिना बात की ऊट पटांग बात करते हैं कि अरे बताओ छोड़ के चले गए, आए नहीं, ये हो गया वो। अरे ब्रजवासियों से तो पूछो, तुमको वैसे ही दर्द हो रहा है, जिनको छोड़ के गए उनको तो पूछ लो उनको क्या कष्ट है। नहीं नहीं, उनको कोई कष्ट नहीं है। गोपियां भी स्मरण करती हैं जी। हाँ, और नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान के सब सखा, वे निरंतर भगवान की उदार चरित्रों का स्मरण करते रहते हैं और आनंदित रहते हैं महाराज, आनंदित रहते हैं। ना कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जैसी तेरी मर्जी, ऐसा होता है भक्तों का जीवन। वे कहते हैं, आनंद बाबा कह रहे हैं, इसमें संदेह नहीं
कि श्री कृष्ण और बलराम कोई बड़े भारी देवता हैं। हम ब्रजवासी उनको ऐसा मानते हैं कि वे कोई बड़े देव हैं और वे धरती पर आए हैं, इसका भी कोई बहुत बड़ा प्रयोजन है। देवताओं का कोई बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आए हैं, तो केवल वे हमसे ही बनकर रह जाएं, यहीं रह जाएं ब्रज में, हैं? तो कैसे देवताओं का कार्य होगा, कैसे आगे की लीला होगी महाराज। तो इसलिए वे स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा कहा था कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं। तो बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए हमने तो स्वतंत्रता दे दी कि बोले महाराज जहाँ आपको जाना हो जहाँ जाओ, खूब लीला करो, खूब जगत का कल्याण करो, देवताओं का मंगल करो। हम लोग भी तो अपने बेटा बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा काम करना होता है, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई करनी होती है, तो हम लोग भी तो भेज देते हैं ना अपने बच्चों को, बाहर भेज देते कि चलो कोई बात नहीं, तुम अपना नाम रोशन करो। अब तो तुम्हारे बिना रह लेंगे, तुम अपना नाम रोशन करो। ये तो ऐसे ही महाराज ब्रजवासी जो हैं, ब्रजवासियों का प्रेम इसीलिए बहुत उत्कृष्ट है कि ब्रजवासी ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहते, बस ब्रजवासी ठाकुर जी को भी देते हैं। हाँ, जी ब्रजवासी क्या देते हैं, वे ब्रजवासी नित्य निरंतर भगवान के मंगल का विचार करते हैं। जय हो। यशोदा मैया कहती है हमारा लाला प्रसन्न रहे, कुशल से रहे, आनंदित रहे, जहाँ रहे मस्त रहे। गोपियां गोपियां कहती लाला तू तू चिरचिर जुग जुग जीवे, चिरंजीवी हो। ये ब्रजवासी कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, इनका तो जीवन श्री कृष्ण के लिए है। जय हो। हाँ हाँ, तो बाबा कह रहे हैं जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजेय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुबलया पीड़ को मार डाला था। तो इससे सिद्ध होता है कि वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले, छड़ी को कोई बहुत कमजोर लकड़ी को तोड़ दे हाथी, ऐसे ही ठाकुर जी ने धनुष को तोड़ दिया। और यहाँ हम लोगों के पास रहकर के भी उन्होंने बचपन से ही बड़े अद्भुत चरित्र किए थे। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणावर्त और बकासुर आदि अनेक दैत्यों को, बड़े बड़े दैत्यों को भगवान ने मारा था, श्री कृष्ण ने मारा था, जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसे दैत्यों को श्री ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने मारा था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तदी अत्युत्कंठो भवतूष्णीं प्रेम प्रसर विहवलः, प्रेम प्रसर विहवलः। हे परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नंद बाबा स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करते करते उनके हृदय में, उनके मन में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से जल बहने लगा, वाणी अवरुद्ध हो गई, विह्वल हो गए, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा से, मिलन की उत्कंठा से वो एकदम व्याकुल हो गई। उनका गला रुंध गया, और जब गला बंद हो गया तो कैसे बोले फिर कुछ, फिर चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में नंद बाबा का हृदय ऐसे ही रंगा रहता है। और यशोदा रानी भी वहीं बैठकर सब बातें सुन रही थी, तो श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे, और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके आंचल से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा आगाध अनुराग है, यह देखकर उद्धव जी आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे,
उद्धव जी बहुत आनंदित हुए। उद्धव जी ने कहा कि हे मैया, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों संसार के समस्त जो प्राणी हैं, शरीरधारी हैं, उनमें अत्यंत भाग्यवान हैं। सबसे भाग्यवान आप ही हैं। आप सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले, उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य, स्नेह, पुत्र भाव आपके हृदय में है। उनके प्रति जो संसार के पिता हैं, उनके प्रति आपके हृदय में पुत्र भाव है, और वे भी आपको पिताजी पिताजी कहते हैं, आपको माताजी माताजी कहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली संसार में आप ही हैं। युवाम श्लाघ्य तमोनुनम देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरु यत्कृता मतिरीदृशी। ऐसी बुद्धि आपकी भगवान में लगी हुई है, इससे आप बड़े भाग्यशाली हैं। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण हैं। भगवान के तत्व के बारे में उद्धव जी बता रहे हैं बाबा को, मैया को, कि भगवान संसार के उपादान कारण, निमित्त कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं और बलराम जी प्रधान प्रकृति हैं। ये भी दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं, और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, भगवान के स्वरूप में कोई ऐसा वैसा मन नहीं लगता। भगवान के स्मरण में ऐसा सामान्य मन नहीं लगता। जो कलयुग के दोषों से ग्रस्त है, ऐसा मन भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। भैया भगवान में तो शुद्ध मन लगता है। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है, और महाराज उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है, सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और उनके प्रति आप दोनों के हृदय में ऐसा वात्सल्य भाव, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग। अरे महात्माओं, आप दोनों के लिए कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह गया है? भावम विधत्ताम नितराम महात्मना। आप महात्मा हैं, आप कोई सामान्य नहीं है, आप महान आत्मा हैं। किम भाव शिष्टम युवयो सुकृत्यम। जब आपके हृदय में ऐसा प्रेम है, ऐसा अनुराग है श्री कृष्ण के प्रति, तो आपके लिए और कोई शुभ कर्म शेष नहीं है। सब साधनों का यही फल है कि भगवान में प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, वह आपको प्राप्त हो गया। तो जिनको प्राप्त हो गया, मानो उन्होंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ। आप उनको कुछ नहीं करना। ये भगवान के प्रेम की महिमा है। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे। अच्छा देखो, यहाँ एक बात मन में आई कि भगवान में जिनका प्रेम हो गया उनको कुछ नहीं करना। इसका मतलब ये है कि जो महात्मा हैं, संत हैं, जो भगवान के प्रेम के रंग में रंग गए, उनके लिए अब संसार में कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है। तो महात्माओं का जीवन देखकर हम ये विचार न करें कि अरे बताओ, ये तो ये नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, और ये तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे रहते, वैसे रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो भगवान के प्रेम के रंग में रंगे, अब वो कुछ ना करें तो भी उनको कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी महात्मा सावधानी पूर्वक, जो संत होते हैं वो सावधानी पूर्वक लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह मतलब लोक शिक्षा, लोगों को सिखाने के लिए धर्म का आचरण करते हैं। वे धर्म का आचरण इसलिए करते हैं लोग शिक्षा लें, बाकी उन्हें धर्म के आचरण की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने सब कुछ कर लिया, भगवान में प्रेम हो गया,
अब उनका मन भगवान में लगा है, उनको अब न कोई व्रत करने की जरूरत, न कोई तप करने की जरूरत, न कोई तीर्थ करने की जरूरत है। तब वे तो खूब महाराज आनंद से रहे। ऐसे महापुरुष हमारे देश में भये हैं। श्री अयोध्या जी में एक महापुरुष हुए हैं, अभी कुछ समय पहले ही उनका भगवत धाम गमन हुआ। श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी, श्री राम हर्षण देव जी महाराज आचार्य चरण, ऐसे ही महापुरुष थे, निरंतर भगवान के स्मरण में डूबे हुए महात्मा। आंख बंद करके भगवान का स्मरण करते रहते थे। जब कोई उनके पास आता था तो महाराज प्रणाम करता था तो आंख खोल करके मुस्कुरा कर देखते थे, ऐसा लगता कि महाराज आनंद बरस पड़ा हो, कृपा करुणा इन्होंने बरसा दी, बस दृष्टि से ही कृपा करुणा बरसा देते। ऐसे महापुरुष होते हैं भैया। इसलिए संतों के जीवन में, संतों के बारे में ऐसा हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए। ये सब धर्म कर्म तो हमारे लिए है, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए सब साधन है, हमको करना चाहिए। महापुरुष भी यथासाध्य करते हैं, यदि वे ना करें तो भी उनको कोई दोष नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को आनंदित करेंगे, ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को वे जरूर सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे। जैसे काष्ठ में अग्नि सदैव व्यापक रूप से रहती है, लकड़ी में अग्नि हमेशा रहती है, बस उसको प्रकट करना होता है। हम किसी साधन से, किसी प्रयोग से उसको प्रकट कर देते हैं तो वो दिखने लग जाती है, नहीं तो अग्नि तो उसमें हमेशा होती है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं, इसलिए आप दुखी न हो। ये उद्धव जी जो है परम ज्ञानी हैं, तो कुछ ज्ञान पूर्ण बातें वे कह रहे हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण ना तो कोई उनका प्रिय है और ना तो कोई अप्रिय है, वे सब में हैं और सबके प्रति समान हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है ना तो कोई अधम है। भगवान किसी को श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं मानते। भगवान के लिए सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं, सब प्रिय हैं। विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। ना तो उनकी कोई माता है और ना पिता, न पत्नी और न पुत्र आदि, न अपना है और न पराया, न देह और न तो जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, लीला करने के लिए विभिन्न विभिन्न शरीरों को धारण करते हैं, विभिन्न योनियों में अवतार लेते हैं। भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, अजन्मा है। उनमें प्राकृत, सत्व, रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। संहार करते हैं। जब बच्चे एक घूमने वाले झूले पर झूलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सारी वस्तुएं, सारी पृथ्वी घूम रही है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे आत्मा अपना में समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। पृथ्वी नहीं घूमती, हम घूम रहे हैं। ऐसे ही महाराज ऐसे ही ये कर्तापने का जो अभिमान है वो भी अज्ञान
में है, अज्ञान पूर्ण है। हम करते नहीं है, करने वाला तो कोई और है। हम तो केवल निमित्त हैं, केवल यंत्र की तरह काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे तो समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। उनको उनको पिता माता भी कह सकते हैं और उनको पुत्र भी कह सकते हैं, वे सबके स्वामी भी हैं। इस प्रकार से श्री उद्धव जी महाराज समझा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। वह रात भर भगवान की चर्चा करते रहे। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी, दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का ये सब वो है वृत्तांत। फिर उन्होंने दही मंथन किया। दही मथने का सही समय भी सवेरे है, एकदम सूर्य निकलने से पहले दही मंथन हो जाए तो महाराज जो छाछ बनती है ना, वो एकदम बढ़िया क्वालिटी की बनती है। और जो मक्खन निकलता है वो भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। वो मिष्ट होता है, मीठा होता है, खट्टा नहीं होता। और जो जैसे जैसे देर होती जाती है, 9, 10, 11, 12, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, तो महाराज उसका स्वाद बिगड़ जाता है। ना तो दही छाछ बढ़िया लगती और फिर मक्खन भी खट्टा हो जाता है। मक्खन खट्टा हो जाता है तो जैसा मक्खन का स्वाद रहेगा वो वैसा ही घी में आता है। घी का भी फिर थोड़ा स्वाद परिवर्तित होता है। अगर सही समय पर दही का मंथन हो और दही को चलाया जाए तो उस घी का भी बढ़िया स्वाद बन करके आएगा। ये ऐसा हमने अनुभव किया है। तो इसलिए ब्रज में सवेरे सवेरे दही मंथन होता था। अब ये दही मंथन होना ये सब तो महाराज बस कहने सुनने की बात रह गई। अब तो महाराज सब लोग आधुनिकता की दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। संसार में शरीर के लिए आवश्यक जो है वो भोजन है। अब भोजन की चिंता आदमी को नहीं है, बस भोजन सुख सुविधा की चिंता है, दिखावे की होड़ है, दम्भ है कि बताओ हमारे लोग, हम मतलब हम जिनको जानते हैं वो इतने धनी हो गए, उनके पास गाड़ी है, उनके पास ऐसा घर है, तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। चाहे हमारा हित हो चाहे अहित हो, वह होड़ प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो अब तो ये बात तो महाराज सब रह गई शास्त्रों में लिखी हुई। नहीं तो एक समय ऐसा भी था महाराज कि घर घर में गौ माता होते हैं। भगवत फिर कहेंगे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय गाय सुखी हो हे नंदलाल। घर घर गाय पले गोपाल, घर घर गाय पले गोपाल। गौ रक्षा करो दीन दयाल, गौ रक्षा करो दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, गौर वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल दीन दयाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय जय श्री राधे राधेश्याम। नारायण।